हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी सीरीज़ का सेकंड चैप्टर। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से रेडी करके जाना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सभी को हम सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक्स रहता है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ कैन वी राइट द डिग्री एंड फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, you can do the first exercise in the oral form. You do not have to write the solution. आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप सभी क्वेश्चंस को ऑरली रीड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से आ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में क्वेश्चंस रहते हैं डिग्री वाले, कि व्हाट इज द डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कि जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, हमें उसकी डिग्री फाइंड करनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में जरूर देखने को मिल सकता है इस चैप्टर में से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी पूरी ही एक्सरसाइज हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमें फाइंड करने होते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड भी सिमिलर टाइप का है, और थर्ड में हमारे पास वैल्यूज गिवन है, सिर्फ हमें चेक करना है कि वो उसके जीरो है या नहीं है, और फोर्थ क्वेश्चन में हमें जीरोज फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके से इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास रहेंगे पार्ट नंबर 5th, 6th and 7th. These 3 are the most important part from question number 4. Rest from the question number 1 to 3 you can prepare all the 3 questions, but the most important part from these questions are question number 4, second question 4th part, and third question 6th part, 5th part and second part. These are the important parts from the question number 3. इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपनी एनसीईआरटी में भी एज इट इज मार्क कर लीजिए अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास रहेगी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की रहेगी 2.3, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास 2.4। तो पहले हम 2.3 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम 2.4 एक्सरसाइज की तरफ। तो 2.3 में हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टॉपिक में से रहेगा ये क्वेश्चन। एंड देन एग्जाम्पल नंबर 9 सेम एज एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 जो हमारे पास सिमिलर टॉपिक के हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको हम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी के टाइप में हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 10, और ये रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है, तो इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन भी करनी पड़ेगी और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो 2.3 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4th पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड क्वेश्चन में से सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट और सभी सिमिलर हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड के चारों ही पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप चारों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बट स्टिल अगर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसमें आप सेकंड एंड थर्ड को तो जरूर ही करके जाना, इन्हें तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आप चारों नहीं भी करना चाहते तो जरूर करना सेकेंड और थर्ड पार्ट्स को। उसके बाद बात करते हैं 4th और 5th क्वेश्चन की। सेम एज जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड क्वेश्चन कि सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही 4th और 5th क्वेश्चन के भी सभी पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 पार्ट तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि नहीं 4 में से सिर्फ 2 ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट, हमें कोई बता दे कि हम बस वही 2 कर लें, तो उन 2 को करने के लिए हमारे पास रहेंगे क्वेश्चन नंबर 4th में से सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, एंड फर्स्ट में से थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। इन पार्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में एनसीईआरटी की यही क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाए, अगर आपके टीचर्स भी एनसीईआरटी में से आपको पेपर देने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी पॉलिनोमियल की रहेगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सभी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न कर लेना। 8 आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से 4 तो आप ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, और 4 न्यू आइडेंटिटीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं।
उसके साथ एक कंडीशनल आइडेंटिटी यहाँ पे एडिशनल हुई है, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई 8 नॉर्मल आइडेंटिटीज एंड एक कंडीशनल आइडेंटिटीज। सभी आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लेना, तभी इस एक्सरसाइज को करने का फायदा है। अगर आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इसमें से रहेंगे एग्जाम्पल 13 सेकेंड पार्ट, फैक्टराइज करना है। इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a² माइनस b² वाली सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें हमारे पास जो रहेगी एग्जाम्पल नंबर 15 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें भी आइडेंटिटी हम एक्सपेंशन जो हो रखा है वो रखा है a+b+c² वाली आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है, उसको हम सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज टर्म में लेकर आएंगे। क्यूबिक वाली आइडेंटिटीज़ में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे एग्जाम्पल नंबर 19 इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 20। एक्सरसाइज में से अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है आइडेंटिटीज़ वाली एक्सरसाइज नंबर 4, इस एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, देन क्वेश्चन नंबर 5th, बोथ पार्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बहुत टीचर्स ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देते हैं, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो 27 में थर्ड पार्ट एंड 5th पार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 12th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें से। और जो हम कंडीशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, ये रही कंडीशनल आइडेंटिटी कि इफ़ x + y + z 0 के इक्वल होता है तो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल रहेगा 3xy z के इक्वल, और ये हमें शो करके दिखाना है। यही हमारे पास आइडेंटिटी रहती है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि क्यों होती है, इसको शो करके कैसे दिखाते हैं। और इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व होगा कि -12³ + 7³ + 5³ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, बिना क्यूब निकाले हमें उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 15-16 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी NCERTs में मार्क कर लीजिए और अपने हाफ-ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बहुत बेटर बना लीजिए। ये PDF आपको डाउनलोड करनी है, एज इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क हुए हुए आपको PDF मिल जाएगी हमारी ऐप पर। 1-to-1 क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से एंड PDF को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।